जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। एक बार सभी बच्चे आके सेशन में जल्दी से जुड़ जाएं। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से भी कंफर्म कर दें कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है, और सेशन को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा। और एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं। पानवी, रितिका, कल्पना, सभी का स्वागत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की बेहतरीन लाइंस के साथ कि काफी इम्तिहान बाकी है। अभी काफी इम्तिहान बाकी हैं। युद्ध का अभी आगाज बाकी है। युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो। हौसलों में भी अभी जान बाकी है। हौसलों में भी अभी जान बाकी है। हौसले अगर आपके पस्त हो गए ना, तो फिर आपको मतलब हारने से फिर कोई नहीं रोक सकता है ना। आपके हौसले ही हैं जो आपको जीत तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक्स्ट्रा वॉइस भी है सर? अच्छा, एक्स्ट्रा वॉइस भी आ रही है, तो चेक कर लेते हैं। ओके ओके, वो बैकग्राउंड का बेटा वॉइस होगा। अब ठीक है, अब परफेक्ट है, अब ठीक होगा। ओके, अब परफेक्ट है, ठीक है। चलो, आज तो आपको दो आवाजें आ रही होंगी। हाँ, अब ठीक होगा। चलिए तो शुरुआत करेंगे। और अभी तक अगर आपने यह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इट इज मैथ्स बाय हिमांशु सर। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला जो सवाल है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पर आधारित आज का सेशन होने वाला है और उस पर बेस्ड बेहतरीन सवाल मैं आपको आज कराने वाला हूं। तो ये सवाल आप सभी के सामने, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल आपके सामने है। बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। समय देते हैं आपको कितने का? 30 सेकंड का। 30 सेकंड्स का टाइमर सेट है। आंसर करें। चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। प्रेमलता, वंदना, कल्पना, सभी का स्वागत है। नाहिद, स्वागत है आपका भी। चलिए आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा सभी के सभी। चलिए देखिए जरा, अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो इस सवाल का देखिए कंसेप्ट से आपको समझाते हैं और वही आपका चमकाने का तरीका भी है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए मैंने आपके सामने स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस तरीके से डाला, यानी 3 का वर्गमूल डाला, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर मैं इसको लिख सकता हूं 3 की घात 1/2, है ना। यानी जो रूट में होता है वो बटे में चला जाता है, घात में, है ना। अगर मैं लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 4, मान लीजिए अगर मैंने इस तरीके से लिखा, तो मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं, है ना। तो आप लिखेंगे 4 की घात 1/3। आप समझ रहे हैं? यानी अगर वर्गमूल में कुछ है तो बटे में चला जाएगा। अगर स्क्वायर रूट है तो नीचे 2 आएगा, क्यूब रूट होगा तो नीचे 4 आएगा, फोर्थ रूट होता तो नीचे 4 मतलब 3 आएगा, फोर्थ रूट होता तो नीचे 4 आ जाता। समझ रहे हैं? तो जितना भी यहां पर मूल में चढ़ता है वो घात में यहां बटे में आ जाता है। अगर मैं इस कंसेप्ट से जाऊं तो आपको यहां पर दिखेगा कि ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये मूल के अंदर हैं। आप समझ रहे हैं? रूट है, यानी 26th रूट, 7th रूट, 63rd रूट, 63वां मूल है। और ये जो है ये पावर में है। देखो पावर को तो हम नहीं छेड़ सकते। अगर मैं बोलूं 64 की घात 14 है तो वो तो है, तो हम क्या करेंगे भाई? हम कहेंगे ठीक है भाई, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम ऊपर रहो, ठीक है। अच्छा, और आपको मैं बताऊं ये जो सारी चीजें हैं ना, मैं आपको जो बता रहा हूं, ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इस कंसेप्ट को भाई देखो, मैं तो कहता हूं कि ये कंसेप्ट है, लेकिन ये है पापा का परा। ठीक, ये पापा का परा कहता है कि भैया हमारे पास है चमकाने का तरीका। अब हमने उससे पूछा थी, हमें तो कंसेप्ट पता है, हम तो उसी से चमकाएंगे। कह रहा ना ना ना, वो तो मेरा तरीका है चमकाने का। मतलब ये कह रहा है कि तो मेरा तरीका है चमकाने का। हमने कहा क्या? कहता है जो बीच में संख्या है ना 64, इसको एज इट इज लिखो, और जो घात में है उसको ऊपर घात में लिखो, यानी 14 गुणा 13 गुणा 21। और कह रहे जो बाईं तरफ पड़ा हुआ है ना, इसको नीचे डाल दो। तो हमने कहा भैया यही तो कंसेप्ट था। मान ही नहीं रहा है, फालतू की बहस कर रहा है। कह रहा ना ना ना, ये मेरी जादू की छड़ी का कमाल है। हमने कहा ना भाई, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। अब देखो भाई, बहस में जो भी जीते अपने को तो आंसर से मतलब है। यानी 21 एकम 21, 21 तिया 63, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, 2 से ये 2 कटा। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है? 64 की घात 1/3 आ रहा है। अब आप मुझे बताइए 64 किसकी घात 3 होता है?
4 की घात 3 64 होता है, 4 चौक 16 चौके 64, यानी 64 की घात 1/3 हमको हम 4 बोल सकते हैं। कैसे आया 4, ये पता होना चाहिए भाई, है ना। कैसे आया 4 कि 4 की घात होती है 3 और बाहर घात 1/3 और पड़ी है, 3 से 3 कटी पावर, आंसर आ गया 4। या आप ऐसे देख सकते हैं 64 का घनमूल कितना आएगा 4, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई जल्दी से बता दो, कह रहा चमका या नहीं चमका, मतलब पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहता है। हम कह रहे हैं भैया हमारा कंसेप्ट है, कह रहा ना मेरी जादू की छड़ी का कमाल है, कह रहा बोलो चमका कि नहीं चमका, तो भाई बता दो इसको कि चमका, तो कह रहा भैया चमका, तो इस क्वेश्चन को चमकाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। अगला सवाल आप सभी के लिए ये रहा, और आपके लिए अब हम देंगे 20 सेकंड का समय, मात्र 20 सेकंड का समय, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए चलिए आंसर करें। रितिया कह रही है चमका पराजी चमका। चलिए भाई देखिए भाई 25 है आपके पास, 25 की घात है आपके पास कितनी 17 गुणा 16 गुणा 14, और भाग किससे करेंगे, इससे भाग कर देंगे, यानी 2 गुणा 28 और गुणा 34। ठीक है जी, काटते हैं जरा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से अगर हम काटेंगे तो 8 दूनी 16, है ना, 8 से काटते हैं तो क्या आएगा 8 दूनी 16। तो आप ये देखिए 25 की घात यहाँ पर क्या आ रही है 2 आ रही है, 25 की घात 2 का मतलब क्या होगा 625, है ना, 25 गुणा 25 कितना बनेगा 625। ये जो बच्चे 5 आंसर कर रहे हैं भाई समझो, जब नीचे घात आएगी तभी तो वर्गमूल लोगे, जब ऊपर घात आती है तो क्या है भाई, नीचे तो कुछ बचा नहीं ना, ऊपर है घात, तो 5 5 क्यों आंसर कर रहे हो बेटा, 5 थोड़ी आंसर आएगा, 6 से 25 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही है, छुन्नू का यास्मीन का आंसर आ रहा है, और बी बेबी ने सी ए आंसर दे दिया, अरे सी ए कैसे हो जाएगा, एक ही तो आंसर बनेगा। हाँ चलिए नाहिद का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करिए। देखिए क्या कह रहा है आपसे, 3 की घात कितनी है 56, 29 और 32, तो आप कहेंगे 3 की घात कितनी है 56 गुणा 29 और गुणा कितना 32, भाग किससे करेंगे बाएं हाथ पर जो भी पड़ा हुआ है, यानी 8 गुणा 58 और गुणा 28। ठीक है बेटा जी, अब देखिए 8 सत्ते 56, 29 दूनी 58 और 7 चौक 28। अब देखिए 4 दूनी 8 होता है, तो 8 से अगर मैं काटूंगा 8 चौक 32, यानी ऊपर 3 की घात 4 आ रहा है, 3 की घात 4 का मतलब क्या होगा 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। पन्वी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, यानी ऑप्शन नंबर डी 81 बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आएगा, सभी स्पीड के साथ आंसर करें। चलिए जी बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, डी सभी का आंसर आ रहा है, एस के मौर्य, नाहिद, चुन्नू, रितिका, बबलू, बेबी, लवली, यूनिक गर्ल, बहुत बढ़िया, प्रियंका, अनीता, रानी राज, कल्पना, नीतू, उषा। देखिए क्या कह रहा है आपसे, यहां पर अगर हम देखें तो 8 की घात कितनी है 42, 12 और 2, तो आप कहेंगे 8 की घात 42, 12 और 2, और भाग किससे करेंगे इससे, यानी 7 गुणा 36 गुणा 8। ठीक, देखिए 7 छिक्का 42, 6 छिक्का 36, 6 दूनी 12। अब देखिए 2 दूनी 4 है, ये 2 दूनी 4 है, तो 4 से अगर ये कटेगा तो 4 दूनी 8, नीचे 2 आएगा, यानी कि 8 यहां पर है और ऊपर 1 और नीचे 2 है, 8 की घात 1/2 का मतलब
8 का वर्गमूल, और 8 को अगर मैं बोलूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यानी एक जो 2 का जोड़ा है वो बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा, यानी कि 2√2 अपना आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे बी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो, अब आ गया है आपके सामने जालिम, और देखो क्या कह रहा है। कह रहा मेरे दिल में उठ रहा है तूफान, जल्दी से बताओ कौन सी शर्ट छोटी और कौन सी महान, यानी कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, आपने ही बताना है। मैं नहीं कह रहा, जालिम कह रहा है। तो हम चमकाएंगे और चमकाने का तरीका भी आपको बताएंगे। चलिए भाई, तो सवालों पर आते हैं। ठीक है, आइए जरा, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। आपसे कह रहा है सबसे पहले ये बताओ कि इन दोनों में छोटा कौन सा है, 7 की घात 1/3 छोटा या 6 की घात 1/2 छोटा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। नासरीन मानिर, पहली बार लाइव क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है आपका। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा सभी के सभी। हाँ जी, देखिए आपको इस सवाल को कैसे करना होगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो बेटा, ये जो आपको घात दिख रही है ना, आपने क्या करना है, इस घात के जो आधार हैं, जैसे घात है ये भिन्न में है ना, यानी आपका ये फ्रैक्शन में है, तो ये जो इसका हर दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है, आप इनका एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम से इनकी पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6, तो आप घात को यानी जो पावर है उसको 6 से गुणा कर दो। 1/3 को 6 से गुणा, और यहां 1/2 को 6 से गुणा, तो यह आएगा 2×3 = 6, और यह आएगा 3×2 = 6। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर 7 दिख रहा है इसकी घात आप ये 2 डाल दीजिए, और ये जो नंबर 6 दिख रहा है इसकी घात 3 डाल दीजिए। अब आप इन दोनों के बीच में बहुत आसानी से तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। आप बोलेंगे 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 6 का क्यूब हो जाएगा, घन हो जाएगा 216। ये बड़ा है ये छोटा है, उसने छोटा पूछा है, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर है। ए जो है वो छोटा है। ठीक है, थैंक यू नासरीन, थैंक यू बेटा। चलिए 49 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 7 की पावर 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 49 क्या है, छोटा है। अगला, अब यहीं से हम इस टाइप के सवालों को चमकाएंगे। अब देखिए आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं, आपसे कह रहे हैं बताइए इनमें सबसे छोटा कौन सा है। आपको तरीका बताया कि जो डिनोमिनेटर है पावर के अंदर, जो घात के नीचे अंदर हर पड़ा हुआ है, उसका एलसीएम लो, जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से हर एक पावर को गुणा करो, और जो आपके पास संख्या आएगी वो फिर इन संख्याओं की घात बना दो। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, सवाल आपके सामने है, ट्राई करिए सभी के सभी। कह रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। अब देखिए यहां पर नीचे क्या है, 2 3 4 और 12, 2 3 4 12 का एलसीएम क्या बनेगा, 12 बनेगा, 12 एकम 12। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने घात को यानी 1/2 को 12 से गुणा मारना है, इसी तरीके से 1/3 को 12 से गुणा करना है, इसी तरीके से 1/4 को 12 से गुणा करना है, और 1/12 को भी 12 से गुणा करना है। बात समझ रहे हैं इस तरीके से। अब देखिएगा, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, और 12 से 12 कटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी आपके पास जो संख्याएं आई, अब आप उस संख्या मतलब जो नंबर पड़ा है उसकी घात बना दो। 2 की घात 6, ऐसे 3 की घात क्या हो जाएगा 4, ऐसी 4 की घात क्या हो जाएगा 3, और ऐसे ही 12 की घात क्या हो जाएगा आपके पास 1। सबसे छोटा पूछा है तो ये क्लियरली दिख रहा है ये सबसे छुटकू है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, तो जितने बच्चों ने डी आंसर दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसकी घात मात्र 1 है, यानी ये 12 ही है ना। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आंसर करें, बताइए। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करिए।
देखिए भाई समय समाप्त होता है, यहाँ पे आइए। सबसे बड़ा पूछा है इस बार, सबसे बड़ा। 3 12 4 6 का एलसीएम 12 होगा। 1/3 को 12 से गुणा करेंगे, ठीक है जी। 1/12 को 12 से गुणा करेंगे, 1/4 को 12 से गुणा करेंगे और 1/6 को 12 से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 तो 7 की घात 2। यह आएगा 4 तिया 12 तो 5 की घात 3। यह आएगा 12 से 12 कटेगा 1 तो 3 की घात 1, ठीक है जी। और यहां पर 3 चौके 12 तो 2 की घात 4। क्लियर है। अब मुझे बताइए 2 की घात 4 क्या आएगा? 16। यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 125 और यह आ जाएगा आपके पास 49। तो मुझे बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? ये है, यानी यही अपना आंसर है। सी अपना आंसर आएगा इस बार, ठीक है। यूनिक गर्ल ए नहीं आएगा, ए बेटा सबसे बड़ा पूछा है ना, सबसे बड़ा। सी अपना आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया है ना? ए इज द राइट आंसर। चलिए, सॉरी सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब आपने सबसे बड़ा बताना है, ठीक है। चलिए बताएं क्या आंसर आएगा सभी। आंसर करिए। देखिए बेटा, घात कितनी है? 1/4। तो आप क्या करेंगे? 4 2 4 8 का एलसीएम लेंगे। अब 4 2 4 8 का एलसीएम 8 आएगा, ठीक है। तो 8 से गुणा कर देंगे, है ना। अब क्या करेंगे? घात को 8 से गुणा करेंगे। 1/4 को 8 से गुणा, 1/2 को 8 से गुणा, 1/4 को 8 से गुणा और 1/8 को भी यहां पर 8 से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। आप समझ रहे हैं? तो 2 की घात 2 बना लीजिए, 3 की घात 4 बना लीजिए, है ना। 2 चौके 8 पर गया तो 3 की घात 4, 5 की घात 2 हो गया और 7 की घात 1 हो गया। सबसे बड़ा पूछा है, ये क्लियर विनर है। 3 की घात 4 क्या बनेगा? 81, जो सबसे बड़ा आएगा, यानी विकल्प बी अपना करेक्ट आंसर है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस कंसेप्ट को। एक आधा बच्चे का आ रहा है, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है, वो भी सही हो जाएगा। अब इस सवाल पर आते हैं, कोशिश करो, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा बदलाव है सवाल में, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आइए जरा, सबसे बड़ा पूछा है बेटा आपसे। अब देखो यहां पर हमें प्रॉब्लम कौन कर रहा है, मतलब दिक्कत कौन दे रहा है? सर ये पावर, ये जो घात है ना, ये बड़ा दिक्कत दे रही है। तो इसको चमकाने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो पावर यानी जो घात दिख रही है, आप इनको छोटा बना लो। छोटा कैसे बनाएंगे? आप इन सभी को एक नंबर से कैंसिल आउट करोगे, मतलब सभी को एक ही नंबर से काटना है। ऐसा नहीं हो सकता मैं इसको किसी नंबर दूसरे से काट रहा हूं, इसको किसी और से काट रहा हूं, नहीं, है ना। ये यानी कि सभी के सभी एक ही नंबर से कटने चाहिए। अब जैसे मुझे दिख रहा है इन सबके पीछे क्या पड़ा है? 0 पड़ी है, तो मैंने 0 0 0 सबकी काट दी, यानी मैं 10 से काट दिया। सिंपल सी बात है। अब इसी तरीके से 25 15 20 और 10 बचा। बोलो किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में। तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 तिया 15 और 5 25। क्या बात समझ रहे हो? 5 से काट दिया। अब क्या बचा है? 5। तो 2 की घात 5, 3 की घात 3, 4 की घात 4 और 5 की घात 2। अब यहां पर ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई है। सबसे बड़ा पूछा है, देखो ये क्लियर विनर है, दिख रहा होगा आपको। 4 की घात 4 होगा 256, 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256। ये बनेगा बेटा जी 32। ये बनेगा आपके पास 3 तिया 9 तिया 27 और 5 25। ये आपके पास सबसे बड़ा मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। सी अपना आंसर आएगा, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, तो बात समझ में आ गई कैसे चमकाना है। अगला सवाल लीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी के सभी आंसर करिए। जी बिल्कुल नाहिद।
चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया है। देखिए भाई, आपने क्या करना है, पावर को आपने क्या करना है, छोटा करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 0 0 0 0 काट दिया, अब 14 से काटेंगे। 14 एकम 14, 14 तिया 42, 14 दुनी 28, 14 चौके 56। ठीक है जी, यानी 2 की घात 4, 3 की घात 2, 4 की घात 3 और 5 की घात 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 की घात 1 आ जाएगा। तो आपसे सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें बेटा जी? सबसे बड़ा बनेगा 4 की घात 3 यानी कि 64 सबसे बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। चलिए देखिए बेटा, अब आपने देखा भाई यहां पर आंसर आना सभी का शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 0 0 0 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64। आपने कहा 2 की घात 4 ये रहा, 3 की घात 3 ये रहा, 4 की घात 2 ये रहा, 5 की घात 1 ये रहा। सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा में दिख रहा है 5 की घात 1, 5 सबसे छोटा है, यानी कि विकल्प डी अपना करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। चले भाई, अब हम सवालों की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन भैया ये आ गया, देखो क्या कह रहा है ये भाई आपको पता है जालिम का तीसरा बेटा है, इसका नाम है जोरावर। कह रहा बस नाम ही काफी है ना। कह रहा नाउ यू आर रियली गुणा पे, यानी अब ये जो सवाल लेके आने वाला है ना, ये बड़े गजब के सवाल लेकर आने वाला है। इसके सवालों को हम देखते हैं जरा, देखो कैसे सवाल लेके आया है जोरावर। तो जोरावर ऐसे सवाल लेकर आया है, कह रहा भाई बताइए इन इन संख्याओं में सबसे छोटा कौन सा है, यानी √15 जमा √7 छोटा, √17 जमा √5 छोटा, ये छोटा या ये छोटा। अब ये सवाल आपके सामने मौजूद है। अब जब इस सवाल पर हम आते हैं और कन्वेंशनल वे से जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो भाई जब टाइम लगे ना, बुला लो भैया किसको, पापा के परे को। भैया पापा का परा है किस लिए इस दुनिया में, हमारी परेशानियां हल करने के लिए, है कि नहीं। तो भाई पापा का परा ये कहता है कि देखो मेरे पास है जादू जादू की छड़ी, और ये जो जादू की छड़ी है इतनी गजब की है कि सवाल को सिर्फ देखकर चमका दोगे, सिर्फ देखकर चमका दोगे। हमने कहा भाई ऐसा तरीका क्या है, हमें भी बता दे। तो कह रहा भाई देखो कुछ नहीं करना, आप बस पहले ये देखो कि क्या इनका योगफल बराबर आ रहा है, और आएगा बराबर। 15 7 22, 17 5 22, 3 19 22, 11 11 22। हमने कहा हाँ जी भाई बिल्कुल बराबर आ रहा है, योगफल जो है बिल्कुल बराबर आ रहा है ये तो। हमने कहा गजब है, तो अब क्या करें। कह रहा कुछ नहीं करना, इनका गुणा कर दो। कह रहा कुछ नहीं करना, इनका गुणा कर दो, और गुणा करके देखो कितना आ रहा है। तो हमने कहा 15 सत्ते 105, 17 पंजे 85, 19 तिया 57, और 11 का 11 से गुणा करेंगे तो 121। तो कह रहा बस देख लो इनमें कौन सा बड़ा है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा ये बड़ा है। तो कह रहा बस यही अपना आंसर है। अच्छा छोटा पूछा ना, तो बोला छोटा कौन सा है भैया, 57 छोटा है, यानी सी अपना आंसर है। ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये सबसे बड़ा और वो वाला सबसे छोटा। तो कितना आसान कर दिया पापा के परे ने। उसने ये बोला कि पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है, निकालो ही मत ये मूल क्या है। वो कह रहे कि बस योगफल चेक करो कि बराबर है, अगर बराबर है तो गुणा गुणा कर दो, गुणनफल देखो किसका बड़ा है ना, वो बड़ा, किसका छोटा है वो छोटा। बोलो चमका। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस सवाल को देखो चमकाओ, ये रहा आपके सामने, बताओ क्या आंसर आएगा सभी के सभी।
किसी के भी दिमाग में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, पूछ सकता है। ठीक है, चलो बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बी की तरफ जा रहे हैं काफी बच्चे। भाई देखिए यहाँ पे योगफल करते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 23, 23, 23 और यहाँ पर भी 23 आ रहा है। अब गुणा करेंगे, 12 का 11 से गुणा करेंगे तो 132 आ गया। 21 का 2 से गुणा मारेंगे तो 42 आ गया। 13 का 10 से गुणा मारेंगे 130 आ गया। और 14 का 9 से गुणा मारेंगे तो 126 आ गया। अब आपसे कह रहे सबसे छोटा कौन सा है, भैया क्लियरली दिख रहा है ये सबसे छुटकू है, यानी विकल्प बी अपना करेक्ट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एटीट्यूड गर्ल, पापा की प्राउड, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए भाई आइए जरा इस सवाल पर आइए, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। सबसे छोटा, सबसे छोटा बताना है आपने कौन सा होगा। देखिए भाई सबसे छोटा पूछा है आपसे, तो आप क्या करेंगे, योगफल करेंगे। सबसे पहले ये 28 आ रहा है, ये भी 28 आ रहा है, ये भी 28 आ रहा है और यह भी 28 आ रहा है। सर सबका योगफल 28 आ रहा है, तो अब गुणा करके देखेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा 187। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 180। 19 का 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा आपके पास 171। और 20 का 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपके पास 160। ठीक है जी, है ना। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर कौन सा सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा तो भैया ये वाला है, यानी विकल्प डी अपना आंसर बनेगा। इस बार डी अपना आंसर आएगा ना, डी, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक बा, अरे चमका के नहीं चमका, क्लियर है ना। सबसे छुटका पूछा था तो यानी डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज हमने 3 कंसेप्ट करे और ये जो सवाल रहेगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अब देखो यहां ना अंतर है, यहां माइनस है, आप समझ रहे हो, यहां क्या है माइनस है। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा, ठीक है कल बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसमें सबसे छोटा बताना है कौन सा होगा। प्लस वाले मैंने करा दिए, एक मैंने माइनस वाला आपको होमवर्क में दिया है। देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं, क्या कर पाते हैं सवाल को। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो है बीपीएससी का बैच वो प्रारंभ हो चुका है, शुरू हो चुका है। जहां आपकी मेरे साथ जो कक्षाएं मिलेंगी वो 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं में मिल रही हैं। और आप इस नंबर पर कॉल करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे रखा है 8700320257। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन पसंद आया हो लाइक करेगा, शेयर करेगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा सेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।